Hello bachcho, let's read this question. The question says, write Lewis dot symbols for the following atoms and ions. Sr, that is strontium and strontium 2 plus. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे लुईस डॉट सिंबल लिखने के लिए कहा गया है हमारे स्ट्रॉन्शियम एटम के लिए और स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस आयन के लिए, दैट इज स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस कैटायन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में? लुईस डॉट सिंबल क्या होगा? लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। अब क्या होता है लुईस डॉट सिंबल? बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ये बेसिकली बताता है कि कितने हमारे किसी भी एटम या आयन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो किस तरीके से लिखते हैं? आप सिंपली क्या लिखते हो बच्चों? आप सिंबल लिखते हो। जो भी एलिमेंट है, एटम है, आयन है, उसका जो सिंबल होता है, उसका जो सिंबल होता है एटॉमिक सिंबल, उसको लिखते हो आप। और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से दिखाते हो। ये जो डॉट होती है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? डॉट रिप्रेजेंट करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। डॉट रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये एक डॉट दिखाई हमने, यहाँ ज्यादा डॉट्स भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने डॉट्स लगाएंगे ये किस तरह पता चलेगा? ये जो डॉट्स होती है, नंबर ऑफ डॉट्स, ये किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ डॉट किसके इक्वल होती है बच्चों? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप उतनी डॉट्स लगा दीजिए जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक सिंबल के बाहर। तो आपको लुईस डॉट सिंबल मिल जाएगा एटम का या फिर आयन का। तो आप इस तरीके से इसको दिखते हो बच्चों। देखते हैं बच्चों स्ट्रॉन्शियम की अगर बात करें। जो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 38, इसके पास 38 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब 38 इलेक्ट्रॉन्स को आप डायरेक्टली इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्रिप्टन तक तो सेम होती है, एंड देन 5s2 इस तरह भी लिख देते हैं, दैट मीन्स क्रिप्टन तक कंप्लीटली फिल है। और वरना आप इसको समझ भी सकते हो, 38 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 4p 6 देन 5s2। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो देखना बच्चों यहाँ हमारे पास टोटल 38 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप देखोगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल है वो फिफ्थ शेल है। बाकी सारे शेल्स क्या है इसके? कंप्लीटली फिल है। और जो वैलेंस शेल है इसका वो फिफ्थ शेल है। और इसके पास इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो इसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दैट मीन्स इसके बाहर आप कितनी डॉट्स लगाओगे? अगर आप इसका लुईस डॉट सिंबल लिखते हो तो इसके बाहर आप 2 डॉट्स लगा दोगे। तो स्ट्रॉन्शियम के लिए अगर लुईस डॉट सिंबल लिखना हो तो एक डॉट यहाँ लगा दीजिए, एक डॉट यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर आप स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस की बात करें, स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस की बात करें, तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिप्टन तक सेम, या फिर 5s इसका जीरो होगा बच्चों, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दैट मीन्स 5s0। अब इसके पास वैलेंस शेल में, जो इसका फिफ्थ शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों उसके पास? अब जीरो, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए। तो इसके लिए लुईस डॉट सिंबल कैसे लिखोगे? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो अब आप कोई डॉट नहीं लगाओगे। आप सिंपली SR लिखोगे। और ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर? 2 प्लस। तो SR2 प्लस इज द लुईस डॉट सिंबल फॉर SR2 प्लस। आप SR2 प्लस के लुईस डॉट सिंबल को कुछ इस तरीके लिखोगे। और सिंपली स्ट्रॉन्शियम का अगर लुईस डॉट सिंबल लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।